आज दूसरा दिन है, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला दिन जिस तरह से हंगामे की भेंट चढ़ा था तो जाहिर सी बात है कुछ कामों में रुकावट जरूर आई थी। हमारे साथ हरियाणा सरकार के चीफ व्हिप है राम कुमार कश्यप, उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ तैयारियां सरकार की तरफ से की गई है और किस तरह के विधेयक, किस तरह का काम आज विधानसभा में रहने वाला है। सर, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। क्या कुछ कार्रवाई रहेगी आज मानसून? देखिएगा, जो रूटीन के काम होते हैं अपने विधानसभा के, कहीं बिल होते हैं, कहीं विधायकों के क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चनों के आंसर देने होते हैं मंत्रियों ने, और कुछ 0 ओवर में अपने हल्के की कुछ समस्या होते हैं, कोई काम होती हैं, न केवल हल्के को होती हैं, सारे प्रदेश के भी कोई ऐसे समस्या हो सकती हैं जो विधायक जो है अपने उसमें विधानसभा में रेज कर सकते हैं और उनका जो है सरकार उनको बखूबी से उनका जवाब देने का काम करती है। जैसे आज सेशन का दूसरा दिन है तो पहले तो इसमें मोस्टली जो है विधायकों ने जो क्वेश्चन लगा रखे हैं तो उनके क्वेश्चनों का आज जवाब दिया जाएगा। उसके बाद 0 ओवर होगा। 0 ओवर में मतलब विधायक अपने हल्के की या अन्य समस्याएं उसमें उजागर करेंगे। उसके बाद कुछ विधायिका के काम होंगे, कहीं बिल आएंगे, जैसे एक ओबीसी को लेकर के कोई बिल आ रहा है, इस प्रकार के बिल आएंगे तो वो निश्चित तौर से बिल जब आएंगे तो विधानसभा में मंत्री उनको प्रस्तुत करेगा तो उस पर चर्चा होगी, फिर उनमें अंत में उनको पास करने का काम किया जाएगा। तो पहले दिन देखने को मिला था कि काम रोको प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस ने काफी हंगामा किया, लगभग सत्र को चलने नहीं दिया। 6 बार विधानसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ेगी और आज भी कांग्रेस जो है प्रदर्शन करेगी वोट चोरी को लेकर। नहीं मानते कि आज का दिन भी इसी तरह रहेगा व्यवधान का? देखिएगा, वैसे तो हर एक पार्टी का विधायकों का एक अधिकार होता है भाई अपना कोई विरोध जताएं, परंतु उसको विधिवत रूप से अगर विरोध जताया जाए तो अच्छा होता है। अब जैसे क्वेश्चन ओवर आ रहा था तो क्वेश्चन ओवर में ही उसको रोकना चाह रहे थे। क्वेश्चन तो सभी पार्टियों के होते हैं, उसके उनके भी मेंबरों के क्वेश्चन लग गए थे। देखिए, उसको अधिकार है मेंबर्स का क्वेश्चन पूछना और उसको उत्तर देना, ये अधिकार है और मंत्री का उसको जवाब देना होता है। तो उन्होंने उसको कार्यवाही को चलना न देना, मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं था। अगर वो उसको उठाना भी चाहते थे, उनको लॉ एंड ऑर्डर पे उनकी वो थी, कोई विरोध था, तो उन्होंने प्रॉपर समय पे उनको उठाना उजागर करना चाहिए था। उन्होंने बार बार उसका विरोध किया, उसको हाउस को चलने नहीं दिया। मैं कहता हूँ ये उनकी जो एक्टिविटी है ये मतलब ठीक नहीं है, शोभा नहीं देती, मतलब ठीक है ना उसमें। तो इसलिए वो बाद में जब उन्होंने चलने नहीं दिया तो फिर बैठ करके उसका कोई समाधान निकाला, फिर वो जो है उसके बाद जो है हाउस जो है प्रॉपरली वैसे चलने लगा। चलो, तो जिस तरह से कांग्रेस पहले मांग करती है कि सत्र की अवधि बढ़ाई जाए, 3 दिवसीय था फिर 4 दिवसीय कर दिया, लेकिन अब हंगामा पहले दिन भी था और आज भी जिस तरह से कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, क्या असर देखते हैं कि जो मानसून सत्र है यदि इसमें इस तरह के हंगामा रहेगा तो जो मुद्दे हैं या प्रदेश की जनता है जिनके काम यहाँ पर उम्मीद लगाए बैठे हैं उन पे क्या असर देखते हैं आप? मैं नहीं समझता भी आज मतलब उसमें कोई विरोध डालने का काम करेंगे, क्योंकि हाउस जो है लास्ट में प्रॉपरली वैसे चला है और आगे आज मुझे पूरी उम्मीद है आज भी पूरा चलेगा। जो काम हमारे हैं पेंडिंग हैं तो वो उनको पूरा करने का काम करेंगे। आज भी कई प्रश्न हैं जो विपक्ष के विधायकों की तरफ से भी हैं, सरकार के विधायकों की तरफ से, उनमें काफी कुछ महत्वपूर्ण भी हैं। देखो, प्रश्न चाहे वो कुछ भी हो, छोटा हो बड़ा हो, महत्वपूर्ण होता है। एक विधायक के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वो जब लगाता है तो कोई उसको महत्वता को देखते ही वो क्वेश्चन लगाता है। तो मैंने भी लगा रखा है क्वेश्चन, मेरा भी क्वेश्चन है। मेरा जो है पुलिस के कामों को लेकर के है। ऐसे कई जो हैं, जैसे कोई केस आता है पुलिस पे, थाने में आता है, पहले तो एसएचओ के पास आता है, फिर एसएचओ उसको ट्रांसफर कर देता है। तो कई बार क्या होता है बिना रीजन के वो केस, हालांकि उसकी एसएचओ की ड्यूटी होती है या आईओ की ड्यूटी होती है उसका समाधान निकालना, तो पार्टी को वो सेटिस्फाइड नहीं कर पाते तो पार्टी आगे सीएसपी पे चली जाती है, डीजीपी पे चली जाती है, तो फिर वो केस ट्रांसफर हो जाता है। केस तो ट्रांसफर हो जाता है, कोई ये एक प्रावधान है ट्रांसफर करने का, परंतु जब ट्रांसफर होने के बाद केस जिसकी वजह से वो ट्रांसफर हो गई उसकी क्या जवाब दे रही है, तो उसकी कुछ ना कुछ हमें जवाबदेही रहनी चाहिए। तो इस प्रकार का मैंने लेकर के क्वेश्चन पे रेज किया है। तो अगर वो आता है तो मंत्री से इसका मैं जवाब मांगने का प्रयास। नहीं, पुलिस की कार्रवाई ठीक है, मेरा पुलिस ट्रांसफर करना होना ठीक है, एक प्रक्रिया है, परंतु ट्रांसफर होने के बाद जिसके पास वो केस था उसके पास उसकी क्या जवाबदेही है, उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। उसने करना चाहिए था, उसको हल निकालना चाहिए, पार्टी को संतुष्ट करना चाहिए। नहीं हुई, केस ट्रांसफर करना पड़ा तो दूसरे को उसका हल निकालना पड़ा, तो उसकी कोई जवाबदेही होनी चाहिए। मेरा सिर्फ इतना ही मेरा वो है।
एक और है राम कुमार जी, पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन को लेकर एक बिल सरकार लेकर आ रही है, क्या है, किस तरह का संशोधन किया जाएगा इसमें? देखिएगा वो तो जब बिल आएगा तब उसके बारे में होगा। तो उसमें जो पिछड़ा वर्ग आयोग जो है ना, उसके मेंबर्स की, चेयरमैन की क्या उसकी शर्तें होनी चाहिए, क्या उसकी कंडीशन होनी चाहिए लगाने की, तो वो उसको लेकर इस प्रकार से वो लेकर के आ रहे हैं। उस पर चर्चा होगी, चर्चा होने के बाद उसमें कहीं लगेगा कोई सुधार की उसमें फिर गुंजाइश है कहीं ना कहीं, तो सुधार होने के बाद वो जो बिल पास कर दिया जाएगा। आज कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही है विधानसभा में वोट चोरी के मुद्दे को लेकर, हालांकि देश भर में हो रहा है। क्या देखते हैं कि जिस तरह की कांग्रेस के आरोप हैं वोट चोरी के, कितनी सच्चाई इनमें लगती है? देखिएगा बहुत तरीके हैं विरोध करने का। अगर उनको लगता है इसमें कुछ चोरी हुई है या वो सोचते हैं तो वो कोर्ट में जाएं, कोर्ट में इसका हल निकलेगा। आफ्टर कोर्टें भी हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाए। अगर लगता है इसमें कुछ हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसको उनको सेटिस्फाइड कर देगी, तो उस पर कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा। जिस तरह से बीजेपी बिहार में करवा रही है, चुनाव आयोग करवा रहा है कि स्पेशल जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, रिवीजन हो रहा है SIR के माध्यम से, क्या हरियाणा में भी इस तरह की कोई जरूरत है? हमने जो देखा है प्रैक्टिकली हर एक बूथ पे क्या होता है, 150 वोटें ऐसी होती हैं और काफी समय से वो उसमें है एंट्री होती है, उसका यही नहीं पता लगता वो वोट किसकी है, वो कहाँ रहता है। तो इस प्रकार की वोट जब वो वोट डलती भी नहीं है और कई बार उस तरीके से उसको गलत तरीके से उस वोट को डालने का प्रयास करती है पार्टी, तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। इस प्रकार की वोट जो वोट नहीं डालता, जब विदेश में चला गया या वो उस गांव को ही छोड़ गया, उस बूथ को ही छोड़ गया, लंबे समय से रहता ही नहीं वहां, तो मेरा उसमें यही रहा है उस प्रकार की वोटर अगर है उसको वहां से निकाल देना चाहिए। जहां पर भी वो रह रहा है वोटर, उसकी वोट वहां बढ़नी चाहिए, ना कि जहां वो रह नहीं रहा, मतलब कई सालों से नहीं रह रहा, उसकी जांच पड़ताल हो जाती है, अभी नहीं रह रहा है तो फिर उसका तो वोट वहां से निकालने में हित होता है, क्योंकि फिर वो वहां पड़ा रहेगा। फिर उसको जब चुनाव आएंगे कोई न कोई उसको गलत तरीके से उसको भगताने का प्रयास किया जाता है, ये होता है प्रैक्टिकली। एक डेथ हो गई है, उसकी भी वोट को डलवाने का प्रयास करते हैं, एक डेथ हो गया है, तो आप ही बताइए क्या उसका वहां पर रहना उचित है? मैं समझता हूँ उसको उठाना। इसी प्रकार को हैं केसेस हैं, वो हरियाणा में भी हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार के अगर वोटर ऐसा है जो वहाँ रहते नहीं है, उसका वो कई सालों से ऐसी वो वोट पड़ी है वहाँ पर, उसको निकाल देना चाहिए। तो बिल्कुल ये हरियाणा सरकार के चीफ ही राम कुमार कश्यप हैं, जिन्होंने बताया कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। कई तरह के विधेयक हैं, बिल हैं जो सरकार लेकर आएगी। इसके अलावा कई प्रश्न भी हैं जो विधायकों की तरफ से पूछे जाएंगे। उम्मीद है कि पहले दिन जैसी स्थिति नहीं रहेगी, आज का जो सेशन है वो बढ़िया तरीके से चलेगा और विपक्ष जो है किसी तरह का व्यवधान नहीं डालेगा। हालांकि प्रदर्शन भी है कांग्रेस का वोट चोरी के आरोपों को लेकर, लेकिन उन्होंने भी माना है कि वोटर लिस्ट में कई ऐसे लोगों के नाम जरूर होते हैं जो स्थान पर नहीं रहते या उनकी मौत हो चुकी होती है। ऐसे लोगों को सूची से हटाए जाना कोई गलत नहीं है। चंडीगढ़ से महेंद्र सिंह।